विद्यार्थियों, आज लेकर के आया हूं मैं पाठ्यक्रम 2020-21 10वीं सीबीएसई हिंदी पाठ्यक्रम ए के बारे में अपने चर्चा करेंगे और साथ में ही चर्चा करेंगे कि इस संपूर्ण पाठ्यक्रम में कौन कौन से अध्याय हैं जो अपने पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं और कौन कौन से बिंदु हैं, उनसे कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन संपूर्ण विषय के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो आइए आज की इस क्लास का पाठ्यक्रम सबसे पहले देखा जाए खंड क, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं खंड क। खंड क के माध्यम से सर्वविदित है कि अपठित गद्यांश और अपठित पदांश। ध्यान रहे विद्यार्थियों, इससे पहले की एग्जाम में सीबीएसई के द्वारा अपठित पदांश पूछे जाते थे, जो 2019-20 से हटा करके सिर्फ और सिर्फ अपठित गद्यांश से ही पूछे जाते हैं। और अपठित गद्यांश में भी आपको पता है कि अपठित गद्यांश है, यानी वो गद्यांश अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, वो आपको कहीं से भी किसी भी बुक से दिया जा सकता है। उसके अंतर्गत सबसे पहले यानी उस शीर्षक का चुनाव करना होता है कि आपको बताया जाएगा कि अमुख या जो दिए हुए गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। अब देखो विद्यार्थियों, शीर्षक होता है वो कोई निश्चित नाप तोल के आधार पर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उसकी हर अधिगम करने वाले की, हर उसको समझने वाले की अलग अलग सोच होती है। तो उसी के अनुसार अपन उसका चुनाव करेंगे, लेकिन अंक हैं वो अपन को उसी प्रकार में देंगे, क्योंकि किसी प्रकार का एक निश्चित नहीं होता है। तो शीर्षक का चुनाव, शीर्षक के चुनाव के बाद में उस विषय वस्तु का बोध। तो विषय वस्तु यानी जो आपको अपठित गद्यांश में दी गई है, उस विषय के बारे में आपकी जानकारी क्या है, यानी बोध। बोध होता है ज्ञान या जानकारी आदि पर आपको संपूर्ण 6 प्रश्न होंगे। संपूर्ण कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न होंगे। और 6 प्रश्न कैसे होंगे? 4 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, 4 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, और 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक का। इस प्रकार से 8 + 2 = 10 अंक का अपना अपठित गद्यांश होगा। आ गया समझ में? अब दूसरा देखें खंड ख। खंड ख के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण होती है। इसके माध्यम से यानी संपूर्ण व्याकरण है वो संपूर्ण है, वो 16 नंबर की होती है। तो 16 नंबर में अगले ने अपने महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं 4, और प्रत्येक बिंदु का अंक भार है वो 4 ही रखा गया है। तो देखें, व्याकरण का जो प्रथम बिंदु है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य पूछ रहा है, तो उस वाक्य के अंदर या तो अपन को वाक्य की परिभाषा, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का भेद, नाम, या वाक्य देकर के उसका वाक्य का भेद पूछा जा सकता है कि अमुक वाक्य किस प्रकार का वाक्य है या उस किस भेद के अंतर्गत आता है, या किसी भी प्रकार का वाक्य का नाम देकर के उसका कोई एक वाक्य पूछ सकता है, या एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना भी अपन को पूछ सकता है। इस प्रकार के हमारे 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार के हमारे 4 प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। तो 1 × 4 = 4 होगा। उसके बाद में दूसरा बिंदु है व्याकरण का वाच्य। देखो, वाक्य अलग चीज होती है और वाच्य, वाच्य यानी बोलने का भाव। वाक्य यानी एक समूह होता है शब्दों का और जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, और ये होता है वाच्य। वाच्य होता है बोलने का भाव। तो वाच्य होते हैं, उसके अंदर भी 4 ही अंक का बताया गया है, और उसमें भी 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वाच्य के बाद में आता है अपना पद परिचय। तीसरा बिंदु आता है व्याकरण का पद परिचय। तो देखें, पद परिचय के अंतर्गत अपन को पद की परिभाषा, पद के शब्द और पद में अंतर, या पद कब बन जाता है, या वाक्य के अंदर
रेखांकित करके यानी उसको नीचे अंडरलाइन करके अपन को उस पद के बारे में पूछा जा सकता है। कारण, कारक, काल और वाच्य। तो उसके भी अपने 4 ही अंक होंगे और वो भी होंगे 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद में व्याकरण का अपना अगला बिंदु आता है, चौथा बिंदु आता है रस। अब देखो रस अपन किसी भी माध्यम से देखते हैं कि किसी भी काव्य को पढ़ते हैं तो हमें उसमें रस दिया हुआ होता है, और यहां रस वो काव्य के साथ में ना पूछ करके रसों के जो प्रकार हैं उसके अंदर ही पूछा जा रहा है। जैसे रस यानी रस का मतलब सीधी सी बात है आनंद, और आनंद की जो काव्य को पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाता है। जैसे किसी काव्य को, पंक्तियों को पढ़ करके हमें वीरता उत्पन्न होती है, किसी चीज को देख करके भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से रस के प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी होंगे 4 और उसका भी प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 1। इस प्रकार रस होंगे 4 अंक के। उसके बाद में देखते हैं अपने खंड ग। अब देखो पहले में ये अपने पाठ्यक्रम में बताया खंड क, पाठ्यक्रम में खंड ख, अब पाठ्यक्रम में खंड ग बताया जा रहा है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खंड ग के अंतर्गत क्या आती है, अपनी पाठ्य पुस्तकें आती हैं। खंड ग में क्या आती है, पाठ्य पुस्तकें आती हैं। और पाठ्य पुस्तकें दोनों जो पाठ्य पुस्तक है, ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई हिंदी ए कोर्स की। अब देखो एक तो हिंदी में ए कोर्स चलता है और एक बै चलता है, तो मैं बात कर रहा हूं उन बुकों की बात कर रहा हूं जो हिंदी कोर्स ए में चलती हैं। हिंदी कोर्स ए में 2 पुस्तक चलती हैं, क्षितिज भाग 2 व कृतिका भाग 2। आपको पता है आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं कि क्षितिज भाग प्रथम आपने 9th में पढ़ा और कृतिका भाग प्रथम आपने 9th में पढ़ा। उन्हीं के दूसरे भाग हैं वो आप 10th की क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो देखिए क्षितिज भाग 2 में यानी अपनी क्षितिज वाली बुक है उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्षितिज भाग 2 के अंदर गद्य खंड के अंदर अपन को प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो गद्य भाग होता है और एक पद्य भाग होता है या काव्य खंड होता है। तो सबसे पहले अपन गद्य खंड के बारे में देखते हैं। अब देखो इसमें पाठों में से दिए गए गद्यांश के आधार पे अब आपको वहां एक क्या करेंगे, एक गद्यांश पाठों में से 20 में से कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा और उसी गद्यांश से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी गद्यांश से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। इस प्रकार दिए गए जो गद्यांश है उसका अंक भार होगा 6। तो 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। इस प्रकार हुए अंक अपना 6। दूसरा गद्य भाग से यानी गद्य खंड से दूसरे प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे जो अपनी पुस्तक है, गद्य भाग हैं जो अपने अध्याय हैं उनसे यानी उन अध्यायों के आधार पर यानी पाठों के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठों के आधार पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रहे ये विकल्प सहित होगा। जैसे आपको 6 प्रश्न दे दिया जाएगा, 6 प्रश्न दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा 25, 30, 40, 50 के अंतर्गत दीजिए। तो वहां आपको विकल्प देगा किसी 4 के, अपन को दिया 6, 7 दिया है, उसमें से अपन को पूछेगा 4। अब 4 अपन को जो सबसे अच्छे तरीके से आते हैं उन 4 का अपन हल करेंगे और वो भी 4 दिए गए हैं। तो प्रत्येक जो प्रश्न है उसका अंक है 2। तो 2 गुना 4 बराबर है, दोनों एक ही बात है। तो काव्य खंड के अंदर देखा जाए कि उसमें भी उसी प्रकार से दिए गए काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से किसी भी एक कविताओं में से कोई भी एक कविता आपको दे दी जाएगी और उस कविता के आधार पर
3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कविता देकर के उस कविता से संबंधित 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और वो भी क्या होंगे, विकल्प दे होंगे। और प्रत्येक प्रश्न है यानी 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक बार होगा 2, तो इस प्रकार से 2 गुना 3 बराबर कितने अंक हुए, 6। उसके बाद में उन काव्य खंड में से यानी काव्य खंड में या पद्य खंड में से ही कविताओं के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो जिस प्रकार से अपन को गद्य खंड में पूछे गए थे उसी प्रकार से ये भी क्या होंगे, 4 प्रश्न ही होंगे। और ये 4 प्रश्न भी क्या होंगे, विकल्प दे होंगे। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो भी अंक भार है वो भी इसमें 2 ही होगा। तो 2 गुना 4 बराबर कितने अंक हुए, 8 अंक। चलो ये अपनी क्या बुक हुई, पहली पुस्तक होती है। अब इसके बाद में दूसरी पुस्तक आती है अपनी कृतिका। और कृतिका भाग 2, क्योंकि कृतिका भाग प्रथम या भाग 1 अपने 9th में पढ़ा है, उसके अंदर क्या होगा, पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई उसमें जितने भी अध्याय हैं उन अध्याय में से अपन को पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसका मतलब है कि वो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। तो 2 गुना 3 बराबर 6 अंक हुए। अब देखो ये भी क्या होंगे, विकल्प सहित होंगे। अब इसमें से आपको 4 भी दे सकते हैं, जैसे 2 पूछे जा रहे हैं तो 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसके अंदर आपको 4 प्रश्न देंगे। जैसे 4 अध्याय हैं तो 4 अध्याय में से 4 प्रश्न देंगे। उनमें से आपको जो सबसे अच्छे तरीके से जो 2 प्रश्न आते हैं वो आप कर सकते हो। तो ये बात हुई अपनी कृतिका की। अब आता अपना खंड घ। और खंड घ के अंदर लेखन होता है, अर्थात इसमें ना तो व्याकरण होती है ना इसमें अपनी किसी पुस्तक का अस्तित्व होता है, बल्कि इसके अंदर अपन को संपूर्ण चीजें लिखनी होती है अपनी ओर से, इसलिए इसका नाम दिया है लेखन। तो देखो लेखन में सर्वप्रथम क्या आता है, सर्वप्रथम आता है दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पे, तो इसका मतलब है कि यहां भी क्या होगा, विकल्प दे होगा। क्योंकि इसमें अपन को विषय 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। और उन विषयों में से अपन को जितना मतलब सबसे अच्छा जो निबंध आता है उस विषय के ऊपर, उस विषय वस्तु के अपन को जिस विषय वस्तु की सबसे अच्छी जानकारी है वो अपन करेंगे। और उसका अंक भार भी क्या होगा, 10 अंक भार होगा। उसका अंक भार कितने होंगे, 10 होंगे। अगले ने शब्द सीमा दी है 200 से 250। तो स्वाभाविक सी बात है अपन यदि शब्द सीमा में देखें तो 2 पृष्ठ या 2 से भी कम पृष्ठ होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका के। तो इसके अंदर भी आपको विषय दिया जाए। अब देखो विषय है वो विषय किस पे आधार पे हो सकते हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे संबंधित भी हो सकते हैं, और वो सामाजिक भी हो सकते हैं, वो आर्थिक भी हो सकते हैं, वो धार्मिक भी हो सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का वो निबंध हो सकता है, वो विकास से संबंधित निबंध भी हो सकता है, और किसी भी प्रकार का निबंध हो सकता है। उसके बाद में लेखन में दूसरा बिंदु है औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र होगा। वो भी क्या होगा, इसका मतलब औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर। तो सीधी सी बात, किसी एक विषय पे पूछ रहा तो अगला विषय 2 तो देगा ही। तो यहां भी क्या होगा, आपको विकल्प दे होगा, उनमें से आपको 2 में से कोई एक करना होगा। उसका अंक कितना होगा, 5। उसके बाद में तीसरा लेखन का तीसरा बिंदु और इस पाठ्यक्रम का अंतिम बिंदु है, दिए गए विषयों में से दिए गए विषय से संबंधित, यानी दिए गए विषय से संबंधित 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। देखो दिए गए विषय से संबंधित यानी जो भी अपन को दे दें, यानी जो विषय देंगे वो भी क्या होंगे, अपने लिए विकल्प दे होंगे, अर्थात विकल्प सहित होंगे। उनमें से भी आपको 2 विषय दिए जाएंगे। उन 2 विषयों में से किसी एक विषय के बारे में अपन को विज्ञापन लिखना है। और विज्ञापन इंग्लिश में, अंग्रेजी में जैसे आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं उसी प्रकार से हिंदी रूपांतरण में बोलते हैं उसको विज्ञापन। और वो विज्ञापन होंगे 25 से 30 शब्दों में होंगे। अब उस विज्ञापन को आपको पता है किस प्रकार से उसका बॉर्डर बनाना है, उस बॉर्डर के अंदर वो जितना अच्छे तरीके से, इतना सुंदर तरीके से उसका लिखा जाएगा, उसको उतना ही, उसी प्रकार से उतना ही प्रभावी अपन का होगा।
कि पाठ्यक्रम हो चुका है, लेकिन कुछ अध्याय ऐसे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, और वो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए नहीं, दोनों पुस्तकों से ही अपने कुछ अध्याय हटा दिए गए हैं, जिनसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न भाग 2 से कौन सा नहीं पूछा जाएगा। एक तो देव से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथ्य, उससे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, और तीसरा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन से कोई प्रश्न नहीं होगा, और चौथा है संस्कृति से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा। उसके बाद में कृति का भाग 2 से है, उससे भी 2 अध्याय हैं। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा, और मैं क्यों लिखता हूं इससे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया अंतिम में, ये अपने पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, इसलिए इनको अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही काफी है। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।